हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं ढेर सारे और करवा चुका हूँ और आने वाले टाइम में और करवाऊँगा, ताकि आप हिंदी के एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आओ। ठीक है, सबसे पहले बेटा ट्राई आपको ये करना है कि क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, कॉमेंट में मुझे अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, और फिर देखिए अगर आपका आंसर सही है या गलत है, तो इससे आपको पता भी लग जाएगा आप कितने पानी में हो, यानी कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक लाइक तो बनता है कि नहीं? लाइक ज़रूर करना है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुक्ल युग की कलावधि क्या है? मतलब शुक्ल युग कब से कब तक था? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ठीक है, शुक्ल युग से जो बच्चों था वो था 1919 से 1938 तक। इसे याद रखिएगा। तो शुक्ल युग था बेटा वो 1919 ईस्वी से 1938 तक था। अगला जो प्रश्न है बच्चों, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम क्या है? तो उन निबंधकार का जो नाम है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नाम क्या है बेटा? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन, लगातार 2 साल पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे के लेखक हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा कथन सही है बच्चों, वो आपको बताना है। जो गोदान के लेखक हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है और इसे 2021 में भी पूछा गया था, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाए। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित है। बिल्कुल सही कथन है। इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, पर्यायवाय, विचारशील और विषय वैदिक से ओतप्रोत है। तो क और ख दोनों कथन सही है। तो उस हिसाब से देखें तो विकल्प क और ख दोनों सही है, यानी कि घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है? तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है बेटा 1938 से लेकर 1980 ईस्वी तक, ये है इसकी समय सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1825 ईस्वी से आरंभ हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार है वो है कौन? बाबूराम गुलाब राय। कौन? बाबूराम गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं ये, और इस प्रश्न को 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? तो प्रमुख हिंदी आलोचक जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। और है पंडित नंदू दुलारे वाजपेयी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि क और ख दोनों सही है, तो विकल्प ग आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो छायावादोत्तर के जो प्रमुख कवि हैं बच्चों वो है रामधारी सिंह दिनकर। ये याद रखिएगा, छायावाद का मतलब हो गया रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? पिछले साल में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कौन? अमृत राय। अगले प्रश्न में आते हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, उसके निबंध के लेखक हैं बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो है हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक। त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? तो त्यागपत्र जो विद्या है वो है उपन्यास की रचना। ठीक है बेटा, किसकी रचना है? उपन्यास की रचना है। ओके, अगला प्रश्न है। निम्न में से
शुक्ल युग का नाटककार कौन है? ठीक है, तो शुक्ल युग के नाटककार कौन थे बेटा? हरिकृष्ण प्रेमी। आप ये देख रहे होंगे कि मैं 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है बस वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने गलत ऑप्शन भी आपके मन में पढ़ते वक्त डालूंगा ना, तो गलत ऑप्शन में आपके मन में रह जाएगा, और एग्जाम में जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो गलत उत्तर देख के आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। सही उत्तर बोलने से वही मन में रहता है, और यही सटीक पेडागोजी होती है पढ़ाने की। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी लेखक के जो नाटककार हैं तो वो हैं विष्णु प्रभाकर, सॉरी कौन है? ध्रुव स्वामिनी ना, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है बेटा, अर्ध धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अर्ध धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इला चंद्र जोशी जी हैं। ठीक है, कहानीकार की बात हो रही है, और मोहन राकेश भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, तो ये शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का? शुक्ल युग का। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाए, अथाह सागर के लेखक कौन है? अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकथा जो जीवनी लिखी है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्य को कवियों की डैश कहा गया है? गद्य की कवियों की क्या कहा है? कसौटी कहा गया है। ठीक, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? तो ये है बेटा यात्रावृत्त विद्या। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? यात्रावृत्त विद्या। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने लिखा है, और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2022 में। ठीक, तौलिए किस विद्या पर आधारित है? ठीक है, तौलिए किस विद्या पर आधारित है? एकांकी विद्या पर। ठीक, अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब उन्होंने लिखा था। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो वो है क्षणदा। ठीक, वो क्या है? क्षणदा। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? मर्यादा और हंस, ये उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं। नाटक विद्या के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। ठीक है, ये है नाटक विद्या के लेखक। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस साल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो राय कृष्णदास जो थे वो गद्य गीतकार थे। कौन थे? गद्य गीतकार। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा कथन सही है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, ये कथन जो है ख वाला, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, बाकी 3 सही नहीं है। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। देखो बेटा, आज तो इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, रचनाकार वगैरह। पाठ्य पुस्तक के भी लेके आऊँगा, व्याकरण भी लेके आऊँगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना है, प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करनी है। ये तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ,
विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रखा है। चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो जो प्राचीनतम प्रयोग मिलता है ना, वो राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। किसमें? राजस्थानी और ब्रज भाषा में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो वो है ठूठा आम। क्या है बच्चों? ठूठा आम। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो हरिभाऊ जी ने लिखा था साधना के पथ पर। ये निबंध उनके द्वारा लिखा गया था, हरिभाऊ द्वारा। कौन सा? साधना के पथ पर। ठीक है। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो यह है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी के साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये उपन्यास की विद्या है। किसकी विद्या है बच्चों? उपन्यास की। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं बच्चों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। राज्यश्री के लेखक कौन है? राज्यश्री के रचनाकार कौन है? तो राज्यश्री के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ठीक। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो वो है मेरी असफलताएं। गुलाब राय जी ने लिखी है मेरी असफलताएं। ठीक है। किसने लिखी है? गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन है। अनाम दास का पौधा उपन्यास की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करनी है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।